पुरानी कहावत है, एक स्मार्ट इंसान से बहस जीतना मुश्किल है, लेकिन एक स्टूपिड इंसान से बहस जीतना नामुमकिन है। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका जवाब आपको आज की इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि वो काफी स्मार्ट हैं, किसी स्पेसिफिक काम को उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, पर रियलिटी कुछ और होती है। वो बिलो एवरेज होते हुए भी खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। दे आर टू स्टूपिड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर स्टूपिड। इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है डनिंग क्रगर इफेक्ट। आपने रियलिटी शो में इस तरह के लोगों को तो देखा ही होगा। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, फड़फड़ाए तो तसल्ली तो दिला दे। इसमें कुछ तो स्क्रिप्टेड होता है, पर काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि वो एक्चुअली अच्छा गा रहे हैं और उन्हें ऑडिशन देना चाहिए। उनके कॉग्निशन में वो ऑलरेडी एक अच्छे सिंगर है। इसी तरह के बायस्ड कॉग्निशन को नाम दिया जाता है डनिंग क्रगर इफेक्ट का। आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे इसी डनिंग क्रगर इफेक्ट के बारे में और आपको बताएंगे कि क्यों स्टूपिड लोगों को लगता है कि वो स्मार्ट है। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। 1995 में एक आदमी ने सिटी के 2 बड़े बड़े बैंक्स में लूट कर ली, वो भी दिन दहाड़े। उसने अपना फेस भी कवर नहीं किया हुआ था, मास्क भी नहीं पहना था, या ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया था जिससे उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। इवन वो सर्विलांस कैमरा के सामने खड़ा होकर बड़ी सी स्माइल भी देता है। अब जब क्लियरली वो कैमरे में कैप्चर हो चुका था, तो उसी रात पुलिस ने उस रॉबर को ढूंढ लिया, अरेस्ट कर लिया। जब उस रॉबर को हैंडकफ पहनाए जा रहे होते हैं, तो वो बड़ा सरप्राइज होता है और कुछ बड़बड़ाने लगता है, लाइक मैंने तो लेमन जूस लिया हुआ था। उस रॉबर को लगता था कि लेमन जूस अपने फेस पर लगाने से वो इनविजिबल हो जाएगा। मे बी उसने टॉम एंड जेरी के एपिसोड में देखा हो। जस्ट किडिंग। उसने सिर्फ ये सोचा नहीं था, उसे इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो लेमन जूस यूज करके इनविजिबल बन चुका है। उसने कहीं पढ़ा था कि लेमन जूस का यूज इनविजिबल इंक बनाने के लिए किया जाता है, तो इस बात को वो सच मान चुका था। ऑब्वियसली ये काफी बेवकूफी वाली बात है, लेकिन वो इस बात पर 100% श्योर था कि वो इनविजिबल है। इवन कैमरा फुटेज देखने के बाद भी वो सरप्राइज था कि लेमन जूस ने काम क्यों नहीं किया। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद रात में थोड़ी ज्यादा हो गई होगी, अभी उतरी नहीं होगी, या फिर वो इंसान मेंटली ठीक ना हो। लेकिन रिपोर्ट्स में आया वो एकदम सोबर, नॉर्मल और मेंटली फिट था। इट्स अ फनी रॉबरी स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी ने 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट, डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर को इस फिनोमेना को डीपली स्टडी करने पर मजबूर कर दिया। इस रॉबरी में जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था वो था रॉबर का कॉन्फिडेंस। इस फिनोमेना की प्रॉपर स्टडी की गई 1999 में एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ग्रुप पर। उनका एक टेस्ट किया गया जिसमें उनके काफी सारी कैटेगरीज को एग्जामिन किया गया, लाइक उनकी लॉजिकल रीजनिंग, ग्रामेटिकल राइटिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर। इस टेस्ट के स्कोर आ जाने के बाद सारे स्टूडेंट से एक एक करके पूछा गया उनके स्कोर्स और बाकी के स्टूडेंट के कंपैरेटिव उनकी रैंक क्या होनी चाहिए। यही वो रिजल्ट था जिसने डनिंग एंड क्रगर इफेक्ट की नींव रखी थी। उन्होंने पाया जिन स्टूडेंट्स के स्कोर लोएस्ट थे इस टेस्ट में, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को ओवर एस्टिमेट किया था और उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया था खुद को। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने अबव एवरेज स्कोर किया है, पर उनके स्कोर सबसे लोएस्ट थे। यानी वो स्टूडेंट्स उन टास्क में खराब परफॉर्मर तो थे ही, उनकी स्किल्स भी खराब थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो कितने खराब हैं। इसके ठीक अपोजिट जो हाईएस्ट स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स थे, वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उन्हें पता था कि उन्होंने टेस्ट तो अच्छा दिया है, पर क्योंकि वो टेस्ट उनके लिए काफी इजी था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि ये टेस्ट सबके लिए ही इजी रहा होगा। तो मे बी उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रही हो जितनी बाकी सबकी हो सकती है। डनिंग क्रगर इफेक्ट ये एक कॉग्निटिव बायस है जिसमें इंसान को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत कैपेबल है, जबकि वो असल में इतना नहीं होता। पुअर सेल्फ अवेयरनेस और लो कॉग्निटिव एबिलिटी का ये जो डेडली कॉम्बिनेशन होता है, वो स्टूपिड लोगों को खुद को ओवर एस्टिमेट करने पर मजबूर कर देता है। 3 बेसिक पॉइंट होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आप या फिर कोई सामने वाला इंसान इस इफेक्ट के अंडर आता है। सबसे पहला है ओवर एस्टिमेट देयर ओन स्किल्स।
अगर वो अपनी स्किल्स को किसी भी तरह से ओवर एस्टिमेट करते हैं या वो बिलीव करते हैं कि उनसे बेहतर इस फील्ड में कोई नहीं है या इस काम को उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, वो फील्ड कोई भी हो, सिंगिंग, एक्टिंग, कोई प्रोफेसर या कोई ड्राइवर, अगर वो खुद को या अपनी स्किल्स को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो ये क्लियर है कि वो इस फैक्ट के अंदर आते हैं। दूसरा पॉइंट है फेल टू रिकॉग्नाइज अदर स्किल्स। इस तरह के लोग सामने वाले इंसान के जेन्युइन स्किल्स या फिर जेन्युइन टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते या फिर देख के भी अनदेखा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके सामने दूसरे इंसान की स्किल्स बहुत कम है। थर्ड पॉइंट आता है फेल टू रिकॉग्नाइज देयर ओन मिस्टेक्स। इस तरह के लोग अपनी मिस्टेक्स को मानते ही नहीं है और वो नहीं मानते कि उनमें स्किल्स की कमी है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट हैं और उन्हें इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है, जिन लोगों के पास थोड़ी नॉलेज होती है वो जल्दी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं जिनके पास कम नॉलेज है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जिसके पास एवरेज नॉलेज होती है वो थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न येट। इसीलिए सिंगिंग रियलिटी शो में जो लोग आते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है। जो लोग सिंगिंग में बुरे होते हैं उन्हें एक्चुअली ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो कितने बुरे हैं, उनमें स्किल्स की कितनी कमी है। इसीलिए जब उन्हें रिजेक्शन मिलता है तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। सच्चाई ये है कि हम सभी लोग खुद के बारे में ओपिनियन बनाने में एक्यूरेट नहीं होते। दूसरों के बारे में ओपिनियन बनाना बहुत ईजी काम है, खुद को इवेल्युएट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। यही रीजन है कि मोस्टली लोग, स्पेसिफिकली बोले तो मोस्टली कंटेंट क्रिएटर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी हेट समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें क्रिटिसाइज करने वाला हर इंसान उनका हेटर है। खैर, हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है आपके एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों के लिए। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि क्यों स्टूपिड लोग खुद को स्मार्ट समझते हैं और स्टूपिड इंसान से बहस जीतना नामुमकिन क्यों है। इस टॉपिक पर थोड़ा सीरियसली ध्यान दीजिए और देखिए कहीं आप भी डनिंग क्रगर इफेक्ट के विक्टिम तो नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।